नमस्कार मित्रों, इरफान IAS PCS क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में संविधान का ये महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि चौथा वीडियो है संविधान से रिलेटेड। जैसे यहाँ पे लिखा है स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल जो कि 1947 में बना, और जो संविधान बना था उसमें जो सभा की जो समितियाँ थी, मतलब संविधान सभा में जो समितियाँ थी उससे भी प्रश्न जो है परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जाता है। तो आज हम लोग इस वीडियो में दो महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे। एक स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल जो कि 1947 में गठित हुआ था, और दूसरा है संविधान सभा की समितियां। तो चलिए प्रारंभ करते हैं चौथा वीडियो में स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947 और संविधान सभा की समितियां। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल। तो देखिए, ये एक को लिखा है सदस्य और एक को लिखा है उनके पास कौन सा विभाग था। तो देखिए, एक और लिखा है जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू के पास वो देश के प्रधानमंत्री थे जब देश 1947 में आज़ाद हुआ। तो प्रधानमंत्री का पद था, राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले उनके पास थे, और वैज्ञानिक शोध विभाग भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास था। दूसरा जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास उसमें गृह, सूचना एवं प्रसारण तथा राज्यों के मामले, तो गृह, सूचना और प्रसारण के साथ साथ राज्यों के मामले जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास उसमें खाद्य एवं कृषि विभाग था। ये IAS के एग्जाम में पूछा गया है। IAS के एग्जाम में ये पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को कौन सा विभाग मिला था, तो वो था खाद्य एवं कृषि विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद शिक्षा मंत्री थे, इनके पास शिक्षा का विभाग था। डॉक्टर जॉन मथाई जो थे वो रेलवे एवं परिवहन मंत्री थे, मतलब रेलवे एवं परिवहन विभाग था इनके पास। RK षणमुगम शेट्टी जो थे उनके पास फाइनेंस डिपार्टमेंट था, मतलब वित्त मंत्री थे, उनके पास वित्त विभाग था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे वो विधि विभाग था, उनके पास वो विधि मंत्री थे। जगजीवन राम के पास श्रम मंत्रालय थे, अर्थात वो श्रम मंत्री थे। सरदार बलदेव सिंह के पास रक्षा मंत्रालय था, अर्थात उनके पास रक्षा विभाग था। राजकुमारी अमृत कौर के पास स्वास्थ्य विभाग था, मतलब हेल्थ मिनिस्टर, स्वास्थ्य मंत्री उस समय राजकुमारी अमृत कौर थी। CH भाभा जो वाणिज्य विभाग था, और रफ़ी अहमद किदवई के पास संचार विभाग था। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस समय उद्योग एवं आपूर्ति विभाग के मंत्री थे, और VN गाडगिल जो थे वे कार्य, खान एवं ऊर्जा मामलों के मंत्री थे। तो ये पूरा सदस्य लिखा हुआ, ये पूरा मंत्रालय या विभाग, ये परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। IAS की परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया है, और भी कई कंपटीशन एग्जामों में ये परीक्षाओं में पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत में पहले मंत्रिमंडल में कौन कौन क्या थे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं संविधान सभा की जो समितियाँ थी उस समय। ये इससे भी IAS हो चाहे PCS हो चाहे भी कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो देखिए, जो मतलब जैसे जवाहरलाल नेहरू जी के पास कौन कौन सा विभाग था, या सॉरी कौन कौन सी समितियों के अध्यक्ष थे, उसको हमने एक साथ बनाया है। तो संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति, और राज्यों के लिए समिति, मतलब राज्यों से समझौता करने वाली समिति। तो एक बार पुनः हम लोग देख लेते हैं। संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति, और राज्यों के लिए समिति, मतलब राज्यों से समझौता करने वाली समितियों के जो अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो ये कई बार पूछा गया है कि संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट पॉइंट है प्रांतीय संविधान समिति। जो प्रांतीय संविधान समिति थी, और एक और है मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए जो सलाहकार समिति थी। तो 2 के सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। फिर से आप देख लीजिए, प्रांतीय संविधान समिति, मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए जो सलाहकार समिति थी उसके सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, जब हम लोगों ने संविधान का पहला वीडियो बना था तो उसमें प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। 29 अगस्त 1947 को जो प्रारूप समिति बनी थी उसमें इनको लेकर 7 सदस्य थे। इसमें हम लोगों ने विस्तृत चर्चा किया था।
अगर इस समिति जो ये मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति बनी थी, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उसकी निम्नलिखित 5 उप समितियां भी थी। उसमें मौलिक अधिकारों की जो उप समिति थी, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया, JB कृपलानी जी थे। अल्पसंख्यक उप समिति के HC मुखर्जी थे। उत्तर पूर्व सीमांत जनजाति क्षेत्र असम को छोड़कर तथा आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र के लिए जो उप समिति बनी थी, उसकी गोपीनाथ बरदोई थे। शेष जो छोड़े गए एवं आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों, जिसमें असम शिक्षित क्षेत्रों के अलावा के लिए जो उप समिति बनी थी, उसके AB ठक्कर थे। उत्तर पश्चिमी फ्रंटियर जनजाति क्षेत्र उप समिति के AB ठक्कर थे, ये पूरा थे। उसके बाद जो प्रक्रिया नियम समिति और संचालन समिति, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, इसीलिए दोनों को हमने एक साथ किया है। तो प्रक्रिया नियम समिति और संचालन समिति, इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में स्वतंत्र भारत के जो पहला मंत्रिमंडल 1947 में गठित हुआ था, उसके सदस्य, उसके कौन कौन से, किसके पास मंत्रालय था, कौन विभाग था, और जो जब संविधान सभा की समितियां जो बनी थी, मतलब संविधान का जब गठन हुआ था, तो उस समय जो समितियां बनी थी और उसके अध्यक्ष कौन थे, हम लोगों ने इस वीडियो में इन दोनों टॉपिक पर आज चर्चा की है। ISPCS तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए इम्फान ISPCS क्लासेस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए। धन्यवाद।